दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार। जब आप सोचते हैं सिलिकॉन वैली के बारे में तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेस्ला और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी कंपनीज के फाउंडर्स हिंदू धर्म, मेडिटेशन, योगा, हिंदू संस्कृति, सनातन रीति रिवाज, इन सब से इंस्पायर्ड हैं और इनमें से ज्यादातर तो कभी न कभी भारत आए हुए हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको स्टीव जॉब्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मार्क जुकरबर्ग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आप जैक डर्सी के साथ साथ और भी तमाम सीईओज के बारे में बताने वाला हूँ जिनका हिंदू धर्म से कनेक्शन जानकर आप हैरान होने वाले हैं। कैसे आज जो एआई पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उनके फाउंडर्स हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं। आज का वीडियो इसी कनेक्शन के बारे में है कि कैसे हमारे एंशिएंट हिंदू विजडम ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रिवॉल्यूशन दिया है। आखिर क्यों एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि एआई के लिए ज्यादातर संस्कृत भाषा यूज की जा रही है, प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट है। कैसे सिर्फ स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग, यही नहीं, लिंक्डइन और ट्विटर के सीईओज भी हिंदू धर्म की खुल के बड़ाई कर रहे हैं। क्या है सिलिकॉन वैली में हिंदू धर्म का प्रभाव, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र है और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। इस कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नाम से और पूरे फैक्ट्स और डेटा के साथ इनके बारे में बताते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि हैं स्टीव जॉब्स। 1950 से 60 का दशक था, जगह थी कैलिफोर्निया। यंग स्टीव जॉब्स एक टिपिकल अमेरिकन किड नहीं थे, बल्कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंकरेज किया था सीकर बनने के लिए, यानी खोज करने वाला, एक्सप्लोर करने वाला व्यक्ति बनने के लिए। उनको उनके कॉलेज के दौरान एक पुस्तक मिलती है। उस पुस्तक का नाम था बी हियर नाउ और इसको लिखा था रामदास ने। आप सोच रहे होंगे कि ये रामदास कौन है? ये रामदास दरअसल एक समय रिचर्ड एल्पर्ट हुआ करते थे। ये एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे जो कि भारत गए और यहाँ पर वे नीम करोली बाबा से मिले और उनका पूरा जीवन बदल गया और इन्हीं ने ये पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक पाने के बाद इनका जीवन बदल जाता है। स्टीव जॉब्स इस पुस्तक को खत्म करने के बाद 1974 में भारत आ जाते हैं। वे भारत अपने दोस्त डैनियल कॉटके के साथ आए थे। ये कैची धाम आते हैं और यहाँ पर उस समय सिर्फ रामदास ही नहीं थे, बल्कि फेमस स्पिरिचुअल म्यूजिशियन भगवान दास भी थे। ये भी वेस्टर्न जगत में काफी जाना माना नाम है। हाँ, तो जब स्टीव जॉब्स यहाँ पर पहुंचते हैं तो उस समय नीम करोली बाबा पहले ही अपनी देह को त्याग कर चुके थे। लेकिन ये ट्रिप स्टीव के पूरे हृदय को झकझोर के रख देती है, एक नया अनुभव उन्हें देती है। कैची धाम जाने के बाद स्टीव एक अलग स्पिरिचुअलिटी में खो जाते हैं। स्टीव ने बाद में खुद इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर जाने के बाद उनके अंदर एक सिंपलिसिटी की भावना आई, एक जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग थी उसके साथ उन्हें समझ में आया कि गट पावर भी होना जरूरी है। इसके अलावा उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन आया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। जिन रामदास की बात मैंने पहले करी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। यह पुस्तक उन्हें इतना ज्यादा पसंद आई कि वो अपने बेड साइड टेबल पर रखते थे इसे। और तो और एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान भी उन्होंने अपने दोस्त को ये पुस्तक गिफ्ट करी थी। यहाँ तक कि ये जो आईपैड का लॉन्च इवेंट है, इसमें भी लॉन्च कीनोट में ये पुस्तक दिखती है। इसके बाद वो एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कैची धाम की इस यात्रा ने उनके अंदर इतना बदलाव ला दिया था कि यहाँ तक कि एप्पल मीटिंग के दौरान भी वे बीच बीच में ब्रेक लेते थे और वहां पर मेडिटेशन करते थे। अगर हम एप्पल कल्चर की बात करें तो जॉब्स अपने एप्पल एम्प्लॉयज को भी इंकरेज करते थे कि मेडिटेशन सीखो, हिंदू धर्म के बारे में जानो। उस समय स्टीव जॉब्स स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी को मिला करके एक नया इनोवेशन करने की बात करते थे। तो ये तो प्रभाव है सिलिकॉन वैली में एप्पल पर। अब थोड़ा जंप करते हैं। एक समय मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, काफी टफ पीरियड से गुजर रहे थे। दरअसल स्टीव जॉब्स ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी कंपनी की स्पिरिट को फाइंड करने के लिए तुम्हें इनर पीस ढूंढना होगा। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहां मैं गया था, और उन्हें कैची धाम ही भेजते हैं। वो कैची धाम आते हैं
एक टी शर्ट और रिप जीन्स में। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये मार्क है। उन्होंने हनुमान मंदिर में मेडिटेट किया, साधुओं से बात की, आश्रम रिचुअल्स में पार्टिसिपेट किया, भजन की, आरती की, नीम करोली बाबा की समाधि को प्रणाम किया और वापस आने के बाद माँ खुद बोलते हैं, इस जगह ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। यह विजिट फेसबुक के उस जज्बे को जिंदा रखने के लिए बहुत थी। वो कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब मैं इस कंपनी को बेचना चाहता था, लेकिन इस यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। और इस बात का जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में भी किया था। Early on in our history, when people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोइंसिडेंस है। अब आगे चलते हैं जो एक पैटर्न दिखाता है। दोस्तों, मार्क और स्टीव यानी एप्पल और मेटा ही इस हिंदू धर्म के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि एक और सिलिकॉन वैली में ही बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम है जैक डर्सी। ये वह व्यक्ति है जिसने ट्विटर फाउंड करा था। जैक डर्सी ने पब्लिकली बोला है कि वो विपश्यना ध्यान केंद्र में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि इससे जो दिमाग है वो विकसित होता है, खुद के बारे में और जान पाता हूं, इससे मेंटल कामनेस बढ़ती है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ने जो मेडिटेशन और योगा के बारे में दुनिया को दिया है उससे वाकई में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये ट्विटर फाउंडर जैक डर्सी ने कहा है। जैक ने खुद बताया है कि वो बीच बीच में 10 दिन के लिए विपश्यना रिट्रीट करते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन वैली में ही एरियाना हफिंगटन है, ये वही है जिसने हफ पोस्ट बनाया। ये योगा, मेडिटेशन और हिंदू धर्म की तमाम जो पद्धतियां हैं, रीति रिवाज हैं, उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये तक कहा है कि स्लीप इज अ सुपर पावर एंड मेडिटेशन इज द गेटवे। इसके अलावा और एक जाने माने नाम है, वो हैं लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेनर। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि हिंदू धर्म का जो मेडिटेशन, योगा और खुद के बारे में जानने की जो पद्धतियां हैं वो काफी अच्छी हैं और इसके थ्रू जोड़ करके उन्होंने अपने आप को जाना। इन्होंने कहा कि मैं डेली गाइडेड मेडिटेशन करता हूं और इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा फेमस एंटरप्रेन्योर और ऑथर टिम फेरिस ने भी हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बातें कही हैं। सब में जो कॉमन है वो ये है कि अपनी सक्सेस का क्रेडिट वो खुद मेडिटेशन को दे रहे हैं, योगा को दे रहे हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी अपनी यात्राओं को दे रहे हैं। दोस्तों, 1985 में नासा साइंटिस्ट रिचर्ड ब्रिक्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था और उस रिसर्च पेपर का टाइटल था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रिक्स का आर्गुमेंट था कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए परफेक्टली सुइटेड है। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिए। ये संस्कृत कंप्लीट रूल बेस्ड है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है। रिक इसके बारे में जिक्र करते हैं ऋषि पाणिनि का, जिन्होंने 3949 नियम बनाए थे संस्कृत को लेकर। ये व्याकरण के नियम थे जिसमें हर शब्द का एक स्पेसिफिक रोल था, मीनिंग पूरी तरह से क्लियर थी। जैसे संस्कृत में एक ही बात के 4 अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में नियम एकदम क्लियर है। जैसे कि एक सेंटेंस है, कैन आई हेल्प यू, इसके 4 मीनिंग हो सकता है कि कोई सवाल कर रहा है, कुछ ऑफर कर रहा है, बड़े प्यार से कुछ कहना चाहता है, या फिर वो आप पर डाउट कर रहा है, लेकिन संस्कृत में एक ही मीनिंग है। इसी तरह की चीजें संस्कृत पर वैज्ञानिकों का भरोसा बिठा देती हैं। इसके अलावा एआई में भी दोस्तों संस्कृत का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल संस्कृत एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर्स के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठती है। जैसे मॉडर्न टाइम की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने 2017 में एक टूल किट बनाया था, संस्कृत एनएलपी। ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकता था, सेंटिमेंट एनालिसिस करता था और मशीन ट्रांसलेशन करता था। और इस पर बाद में यूसी बर्कले ने संस्कृत इंग्लिश मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बनाया, जो कि आज के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं इन सबसे ज्यादा एक्यूरेट था। रिक ब्रिक्स ने यहां तक की सजेस्ट किया कि आने वाले समय में संस्कृत एआई प्रोग्रामिंग की एक
प्राथमिक भाषा हो सकती है। उनका कहना था कि इन द फ्यूचर संस्कृत कुड बिकम द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर एआई प्रोग्रामिंग। दोस्तों, इन सबको अगर कंक्लूड करके हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो आज सिलिकॉन वैली में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई पद्धतियां, रीति रिवाज काफी खुले तौर पर अपनाए जाते हैं। कारण यह भी है कि जो भारतीय इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोग्रामर्स हैं, सीईओज हैं, वो आज टॉप पदों पर बैठे हैं वहां पे। लेकिन इनके अलावा स्टीव जॉब्स, रामदास, महर्षि महेश योगी, इस्कॉन, इन सब का रोल भी बहुत ज्यादा है। यहां तक कि अभी इलॉन मस्क के पिता भी भारत आए थे, उन्होंने खूब हिंदू धर्म की तारीफ करी। इसके अलावा नासा के कई ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो कि हिंदू धर्म के बारे में और लोगों में रहस्य बना देते हैं। इसके अलावा तमाम नासा के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं जो कि हिंदू धर्म पे बात करते हैं। कई हॉलीवुड एक्टर्स हैं, कई हॉलीवुड फिल्में हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं हॉलीवुड के, ये सब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं और कई फिल्मों में इनका जिक्र मिलता है और हिंदू धर्म के जो रेफरेंसेस हैं उनकी बात की जाती है। इससे और लोगों पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।